एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में गणेश मिठाई वाले की एक बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट बाल मिठाई बनाया करता था। धीरे धीरे गणेश मिठाई वाले की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अधिकतर लोग गणेश की दुकान से मिठाइयाँ खरीदने लगे। आमदनी बढ़ते ही मिठाई वाले का दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। ज़्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में अब वह नापतोल में भी गड़बड़ करने लगा। एक दिन एक चतुर ग्राहक उसकी दुकान पर आया। उसने मिठाई वाले से मिठाई मांगी। गणेश मिठाई तोलते वक्त उसमें भी हाथ की सफाई दिखाने लगा, लेकिन ग्राहक चतुर था। उसने तुरंत बोला, ज़रा ठीक से तोलो भाई, मिठाई की तोल में गड़बड़ दिखाई देती है। गणेश बोला, सेठ जी चिंता की क्या बात है, अगर तोल में थोड़ा गड़बड़ भी हो गई तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा वज़न कम उठाना पड़ेगा, जिससे आपको तकलीफ भी कम होगी। गणेश की बात सुनकर ग्राहक ने उसकी अकल ठिकाने लगाने का निश्चय किया। उसने गणेश से मिठाई का डब्बा ले लिया, लेकिन रुपए देते वक्त उसने दाम से कुछ कम रुपए गणेश के हाथ में थमा दिए। गणेश ने उन रुपयों को गिना तो उसने पाया कि रुपए मिठाई के दाम से कुछ कम है। उसने ग्राहक की तरफ देखा। इस पर ग्राहक ने गणेश से कहा, हाँ, मैंने जानबूझकर तुमको कम रुपए दिए हैं ताकि तुम्हें रुपए गिनने में कम आसानी हो। जिस तरह तुमने मेरा भला सोचा कि मुझे मिठाई के डब्बे का वज़न उठाने में कम तकलीफ़ हो, उसी तरह मैंने भी तुम्हारी तकलीफ़ को कुछ कम करने का सोचा, इसीलिए पैसे कम दिए। यह कहकर ग्राहक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस वक्त तक वहाँ पर कई लोग जमा हो गए। तब ग्राहक ने लोगों को सारी घटना सुनाई। घटना सुनते ही वहाँ पर उपस्थित सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, लेकिन मिठाई वाले को तो उसे अपनी ही चालाकी भारी पड़ गई। लेकिन ग्राहक वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके बाद कभी भी गणेश ने मिठाई की तोल में गड़बड़ ना करने का फैसला कर लिया।